लेट अस चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो हेबर्स प्रोसेस, तो हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस क्या दे रहा है आपको 2NH3 गैस। इसके लिए डेल्टा H इज नेगेटिव, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा S इज अगेन नेगेटिव। डेल्टा Ng कितना है बेटा इसमें, गैसियस मोल्स का डिफरेंस, मतलब आप देखो 4 मोल गैस से कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो डेल्टा Ng इज -2, अगेन डेल्टा S इज नेगेटिव, है ना। और ऑब्वियसली डेल्टा अपन G की बात करें, क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स, तो माइनस डेल्टा HR बाय T। अब देखो जैसे जैसे रिएक्शन हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा H बाय T डिक्रीज होगा, ये बात तो सच है। शुरू करते हैं। डेल्टा H नॉट इज कांस्टेंट विद टेम्परेचर, लगभग कुछ नहीं बोला है। डेल्टा S नॉट इज लगभग कांस्टेंट विद टेम्परेचर एंड डेल्टा G नॉट बाई T, डेल्टा G क्या होता है -2.303 RT log ऑफ K, तो डेल्टा G नॉट बाई T वुड बी -2.303 RT, है ना। अरे यार ठीक है R। अब आप जानते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का K कम हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो चलो अपन देख लेते हैं इसको। डेल्टा HR इज नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, और जैसे जैसे T बढ़ेगा डेल्टा HR बाई T विल डिक्रीज, ये बात तो सही है, ठीक है। डेल्टा GR बाई T, तो डेल्टा G इज अगेन नेगेटिव, तब ये रिएक्शन हो पाती है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस डेल्टा GR बाई T क्या हो जाएगा, डेल्टा G बाई T मैंने ये लिखा है, और डेल्टा GR बाई T होगा 2.303 R log ऑफ K, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा GR बाई T। तो आप जब T बढ़ाओगे बेटा तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू आपकी कम होगी, सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसीलिए वैल्यू भी कम होनी चाहिए, ये बात भी सही है। डेल्टा HR एंड SR आर कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर। अब देखो इसमें वो यही कह रहा है डेल्टा SR वेरी करा दिया, टेम्परेचर के साथ हटा दो, डेल्टा HR माइनस वेरी करा दिया, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ये H नॉट है ना, डेल्टा H सिस्टम उस टाइम पे नहीं, डेल्टा H नॉट दे रखा है, डेल्टा G नॉट दे रखा है, डेल्टा S नॉट दे रखा है। यहाँ पर फिर से आपका डेल्टा HR इसने वेरी करा दिया, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा। उसके बाद यहाँ देखो डेल्टा HR डेल्टा SR ये इसने कांस्टेंट कर रखा है, और डेल्टा GR बाई T माइनस डेल्टा GR बाई T भी कांस्टेंट कर रखा है, मतलब वेरी करा है और कम करा रहा है। डेल्टा HR बाई T भी वो क्या कर रहा है इसमें, ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे यहाँ पे, तो ये और फर्स्ट और फोर्थ में आपका फंसेगा। तो अगर फोर्थ वैलिड होता तो डेल्टा G नॉट क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो माइनस 100 प्लस 200T, है ना, यही होता। अब इसने किलो जूल पर मोल ये सब यूनिट भी नहीं दिया। तो सबसे पहले अगर हम इसमें कुछ वैल्यूज दिए हैं, नहीं, तो अगर हम बात करें बेटा इसमें डेल्टा G नॉट, ये तो आपका डेल्टा H नॉट माइनस 100 है, डेल्टा S नॉट माइनस 200 है, तो डेल्टा G नॉट जो आएगा आपका गिवन टेम्परेचर पे कुछ वैल्यू आएगी, एंड इट विल अगेन डिपेंड ऑन टेम्परेचर कितना है। तो लो टेम्परेचर्स पे तो फिर डेल्टा G नॉट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और मतलब टेम्परेचर अगर तुम नॉर्मल भी ले लो, 300 केल्विन भी ले लो, तो डेल्टा G नॉट इससे पॉजिटिव आ रहा है। डेल्टा G नॉट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो रिएक्शन है वो तो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इस केस में अगर ये पैरामीटर्स लेता, मैं ये पैरामीटर्स लेता, तो डेल्टा G नॉट तो पॉजिटिव आ जाता। T1 ले लो, तुम ऐसे ही सोचो, डेल्टा G नॉट पॉजिटिव आता, डेल्टा G नॉट पॉजिटिव आता, तो माइनस डेल्टा G नॉट बाई T नेगेटिव आना चाहिए था, तो फिर ये अपने आप गलत हो गया।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।